नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2022-23 पर कहा है कि यहां पर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला और किसानों की आय को दोगुना करने की तरफ यहां पर यह कदम बढ़ाने वाला बजट है। सीएम योगी ने बजट को सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बताते हुए यहां पर कहा है कि यहां पर बजट किसानों, महिलाओं और युवाओं को यहां पर समर्पित है। 60 लाख नौकरियां देने का भी ऐलान युवाओं के लिए यहां पर नए अवसर खोलने वाला है और केन बेतवा को जोड़ने से सीधे तौर पर किसानों को इसका लाभ होगा। और विधानसभा चुनावों के बीच यहां पर कोविड संक्रमण के चलते राजनीतिक दलों की यहां पर बड़ी रैलियां और आप बता दें कि यहां पर रोड शो की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। चुनाव आयोग ने यहां पर पूर्व में यहां पर 1 फरवरी से रैलियों और साथ ही यहां पर रोड शो के उस पर जो है रोक हटाने की घोषणा की थी, लेकिन अब आपको बता दें कि सोमवार को आयोग ने समीक्षा बैठक कर इस रोक को यहां पर 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। तब तक प्रदेश में यहां पर किसी भी राजनीतिक दल के यहां पर रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली को अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि यहां पर आयोग ने कुछ राहतें भी दी हैं। इसके तहत हर जिले के यहां पर डीएम की ओर से निर्धारित खुली जगह पर अब 1000 लोगों की क्षमता के साथ जनसभा की जा सकेगी। पहले ये आंकड़ा 500 का था और इसमें यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोग ने यहां पर यह भी तय किया है कि यहां पर अब नेता डोर टू डोर प्रचार में 10 के बजाय 20 लोगों को साथ लेकर जा सकते हैं। और आपको बता दें कि यहां पर इंडोर मीटिंग में यहां पर 300 के बजाय अब 500 लोगों या फिर उस हॉल के यहां पर कुल क्षमता के 50% लोगों को शामिल किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आपको बता दें कि यहाँ पर जोनल और साथ ही यहाँ पर सिविल अस्पतालों में अब मैसेंजर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे आधी दरों पर यहाँ पर मरीजों के टेस्ट को करेगी। 56 टेस्ट निःशुल्क होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर मरीजों को सहूलियत देने के लिए कंपनी से आवेदन मांगे थे। इसमें यहाँ पर ये कंपनी L1I है और सोमवार को यहाँ पर आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई और ये कंपनी 236 टेस्ट करेगी। इसमें यहाँ पर 40 से 50% तक छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, किडनी, लीवर, शुगर आदि से यहाँ पर लेकर खून की जांच से भी संबंधित यहाँ पर सभी टेस्ट फ्री में किए जाएंगे। क्लिनिक पैथोलॉजी में भी यहाँ पर 17, बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर 20 तरह के टेस्ट फ्री होंगे। इनमें यहाँ पर ब्लड शुगर, HbA, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल आदि के भी टेस्ट इसमें शामिल हैं।
आपको बता दें कि रेडियोलॉजी में यहाँ पर एक्सरे और साथ ही कार्डियोलॉजी में भी यहाँ पर ईसीजी निःशुल्क होगी। कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रदेश सरकार कश्मीर में यहाँ पर पर्यटकों के लिए यहाँ पर झेलम नदी में क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है। और ये क्रूज यहाँ पर जीरो ब्रिज से यहाँ पर छत्ता बल तक 10 किलोमीटर के क्षेत्र में चलेगी। इस सुविधा को यहाँ पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत भी यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर इच्छुक सेवा प्रदाताओं से यहाँ पर निवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ये पहली बार होगा जब श्रीनगर शहर में यहाँ पर इस तरह की सुविधा को शुरू किया जा रहा है। इसमें यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलने के साथ साथ पर्यटन मानचित्र पर कश्मीर को नई पहचान मिलेगी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के यहाँ पर सीईओ अतहर आमिर खान ने कहा है, झेलम नदी में 10 किलोमीटर तक यहाँ पर क्रूज सुविधा को शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए यहाँ पर सेवा प्रदाताओं से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। और जब बात करेंगे हेमकुंड साहिब की, आपको बता दें कि यहाँ पर हेमकुंड साहिब तक आने जाने के लिए अब देश विदेश के यहाँ पर तीर्थ यात्रियों को रोपवे की सुविधा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसके तहत गोविंद घाट से भी यहाँ पर हेमकुंड साहिब तक 12.6 किलोमीटर तक यहाँ पर रोपवे का निर्माण होगा। गोविंद घाट से यहाँ पर लेकर बिंडडार घांगरिया और साथ ही यहाँ पर हेमकुंड साहिब में यहाँ पर रोपवे का सर्वे पूरा हो गया है। अब रोपवे के यहाँ पर डिजाइन का काम भी हो रहा है और आपको बता दें कि रोपवे का निर्माण पूरा हो गया तो यहाँ पर हेमकुंड साहिब के दर्शन 2 दिन के बजाय करीब 25 मिनट में हो सकेंगे। हेमकुंड साहिब रोपवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। हेमकुंड साहिब के यहाँ पर तीर्थ यात्रा मौजूदा समय में यहाँ पर बेहद कठिन और साथ ही तकलीफदेह है। तीर्थ यात्री गोविंद घाट से यहाँ पर हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर पहुंचते हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर अधिक पैदल दूरी होने के कारण तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब तक पहुंचने में 2 दिनों का समय लग जाता था। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए यहाँ पर क्षेत्र में सर्वे कार्य पूरा हो गया है, जिसके चलते अब इस पर काम शुरू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब की यहाँ पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खबर काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन का वक्त यहाँ पर लगता था, अब उसी यहाँ पर 2 दिन के वक्त की बजाय अब 24 मिनट में इस पूरी यात्रा को तय किया जा सकेगा। रोपवे का जो सर्वे था उसको पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने को लेकर यहाँ पर सर्वे चल रहा था। अब इस पूरे सर्वे को कर लिया गया, अब इसे धरातल पर उतारा जाएगा, जिसका सीधा फायदा वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। बड़ी संख्या में यहां पर जो है सिख श्रद्धालु पहुंचते हैं हेमकुंड साहिब दर्शन करने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि एक लंबा जो है एक दूरी को तय करने के लिए करीब 2 दिन का वक्त लगता था, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाका है और साथ ही यहाँ पर दुर्गम रास्ता होने के चलते यहाँ पर काफी कठिनाइयों का सामना भी श्रद्धालुओं को करना पड़ता था। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से अब इस रोपवे का निर्माण करने की बात यहां पर कही जा रही है, इसका सीधा फायदा यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, ताकि जो ये रोपवे बनेगा इससे जो 2 दिन की यहां पर जो है वक्त लगता था उसको कम कर दिया गया है। आसानी होगी श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आते हैं देश विदेश से, कोने कोने से, यहाँ पर उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसे अब जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा।
और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने बजट को निराशाजनक जो है बजट बताया है। हरीश रावत ने कहा है कि यहाँ पर इस बार का बजट 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया। बीजेपी जानती है कि यहाँ पर अगर 5 राज्यों में हार हुई तो यहाँ पर उसके लिए आगे की राह कठिन हो जाएगी और 2024 उनसे बहुत दूर हो जाएगा। हरीश रावत ने उत्तराखंड चुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड में हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और हरिद्वार जनपद में इस बार कांग्रेस ज्यादातर सीट जीतेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस जो है सरकार बनाने में, इस राज्य में कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, हरिद्वार नेतृत्व करने जा रहा है। हरीश रावत ने कहा है कि आज हरिद्वार में यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया और साथ ही रोड शो में यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की एक बार फिर से धज्जियां उड़ाई गई हैं। चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो है कल ही घर घर प्रचार के लिए अधिकतम 20 लोगों की यहाँ पर अनुमति दी थी, जबकि यहाँ पर रावत के साथ इससे कहीं ज्यादा लोग थे। भीड़ में ज्यादातर लोग यहाँ पर बिना मास्क के नजर आ रहे थे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। शो हमारे कार्यकर्ता करेंगे, मगर बहुत अच्छी हालत है। अभी गढ़वीरपुर में रोड शो करके आया हूँ। रुड़की में बहुत अच्छा कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कल हमने कांगड़ी में भी कार्यालय किया था, बहुत अच्छा रहा। कल शाम हमने कनखल में पदयात्रा की थी, बहुत जोश था लोगों में, बड़ा उत्साह है। और हरिद्वार में आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत वैसे तो ज्यादातर नेताओं को यहाँ पर जो है नेताओं के बीच काफी फेमस है। आपको बता दें कि साथ ही यहाँ पर बहरूपिया माना जाता रहा है कुछ लोगों को, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात ही कुछ अलग है। रावत आम आदमी के बीच में पहुंचकर उनके रंग में रंग जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कल अपनी विधानसभा में यहाँ पर युवाओं के साथ कबड्डी खेलने लगे थे और आज हरिद्वार के कनखल में यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो के दौरान अपने पुराने परिचित लालू चाट वाले की दुकान देखी और यहाँ पर लालू उस वक्त अपनी दुकान पर ही ग्राहकों के लिए यहाँ पर आलू की टिक्की बना रहे थे। बस उसे टिक्की बनाते देख यहाँ पर उन्होंने लालू के हाथ से करछी ली और खुद टिक्की तलने लगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर हरीश रावत ने यहाँ पर जो है तवे पर पड़ी आधा दर्जन से भी अधिक टिक्की खुद ही यहाँ पर तली है। हरीश रावत लालू की यहाँ पर दुकान पर करीब 10 मिनट तक रहे। इस दौरान वहां पर ग्राहक और साथ ही कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता भी उन्हें देखकर हैरत में पड़ गए। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस बार हरिद्वार में कांग्रेस को यहाँ पर व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और हरिद्वार जनपद में यहाँ पर कांग्रेस ज्यादातर सीट पर भारी मतों से विजय प्राप्त कर सकती है। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आप लोगों के लक्सर में यहाँ पर चुनावों को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी हो या फिर बसपा के साथ कांग्रेस हो, यहाँ पर सभी प्रत्याशी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। इसको लेकर राजपा से लक्सर के यहाँ पर प्रत्याशी अजय वर्मा से हमारे उत्तराखंड प्रभारी रामगोपाल ने खास बातचीत की। चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आए आपको सुनवाते हैं। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, कहीं ना कहीं जो इस समय मौसमी पारा है वो लुढ़क गया है। तो हमारे साथ में राजपा के जो प्रत्याशी हैं लक्सर विधानसभा से अजय वर्मा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर इस समय क्षेत्र की जनता से जाएंगे। वर्मा जी, आपका स्वागत है नेशन 24 न्यूज में। आप लक्सर से राजपा के प्रत्याशी हैं, इस बार जनता भी परिवर्तन का मन बना चुकी है, तो किस तरीके से क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपको जो जनता आपको पसंद करे? लक्सर विधानसभा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा के हैं। हमारे क्षेत्र में पिछले 15-20 वर्षों से कोई नया उद्योग नहीं लगा। जब से बिरला टायर लगी है वहाँ पे जो लोग काम पे लग गए, अब उनके बच्चे भी नौकरी करने लायक हो गए हैं। महंगाई का ज़माना है, एक आदमी के कमाने से पूरा परिवार नहीं खा सकता, सबको रोजगार की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जब महंगाई है तो चिकित्सा में भी बहुत कठिनाई है।
प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके लोग लूट रहे हैं, लोगों का अनावश्यक शोषण होता है। पिछली बार कोरोना में आपने भी सुना होगा कि 50-50 हज़ार रुपये प्रतिदिन पर लोगों को बेड लेने पड़े। तो सरकारी एक अस्पताल यहाँ पे कम से कम 200 बेड का ऐसा डेवलप हो लक्सर विधानसभा में, जो विधानसभा के लोगों का लक्सर में ही इलाज हो सके। उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर सर्वाधिक पिछड़ापन है। लक्सर विधानसभा का कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, वो लक्सर में एक डिग्री कॉलेज नहीं खड़ा कर पाया। बल्कि जो यहाँ पे डिग्री कॉलेज नित्यानंद स्वामी सरकार ने दिया था, वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गए खानपुर विधानसभा में चला गया। तो मेरी सोच है कि लक्सर विधानसभा में डिग्री कॉलेज खड़े किए जाएं। कम से कम 1, 2, 3 डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। एक महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। लक्सर के बाजार में यानी कि जिस तरीके से इस बार बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा उठा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको भी आप मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। जिस तरीके से अभी मौजूदा जो विधायक हैं उनके द्वारा एक बयान भी दिया गया है कि कुछ व्यक्ति यानी कि कुछ प्रत्याशी बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि वोट काटने के लिए खड़े हैं। क्या मानते हैं जनता किस तरीके से मन बना चुकी है इस बार? लक्सर का विधायक लक्सर की जनता को बेवकूफ़ समझता है, अपने आप को ज़्यादा होशियार का बच्चा समझता है। यहाँ पर कौन वोट काटने के लिए खड़ा होगा? हम तो सीधे हराने के लिए खड़े हुए हैं। चुनाव हम जीत रहे हैं। आप लोग क्षेत्र में जाके सर्वे कीजिए। इस निकम्मे विधायक को लोगों ने नकार दिया है। इसके भ्रष्टाचार पर लोग जूते मारने के लिए इसके पीछे दौड़ रहे हैं। मेरा मानना स्पष्ट है कि जो यहाँ पर लक्सर में विधानसभा में जो विशेष मुद्दे हैं, जैसे रेल अंडरपास का मुद्दा, रेलवे की सारी ट्रेनें बाईपास हो गई और लक्सर की क्षेत्र की जनता के लिए रोडवेज का परिचालन यहाँ पे बहुत व्यवस्थित नहीं है। तो ये सब बातें हैं। ये किसी पे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। इस तरीके से विधायक द्वारा कहा भी गया है कि अंडरपास को लेकर, क्योंकि इस समय जो लक्सर में अंडरपास का मुद्दा एक काफ़ी गरमाया हुआ है और उनके द्वारा एक जो अंडरपास का जो मामला था उसको भी एक आनन फानन में वो कर दिया गया। लेकिन उनके द्वारा ये भी बयान दिया गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यानी कि 2-4 दिनों में ही उसका जो है जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचारी और झूठा विधायक है। इसने झूठे मूठे आकर वहाँ पर अपने झूठे प्रतिनिधि द्वारा एक नारियल फोड़ के नाटक किया, जब आचार संहिता लगने में 5 मिनट भी बाकी नहीं थे। तो अगर इसको ये करना होता ये 10 साल में कर चुका होता। इसे कुछ करना नहीं है। इसकी सोच ये है कि रेलवे से मुझे कोई कमीशन मिलना नहीं है तो मुझे वहाँ के बारे में सोचना भी नहीं है। इसकी सीधी सीधी सोच ही रहती है निधि को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके अलावा इसका कोई एजेंडा नहीं है। इस बार मुकाबला किससे मानते हैं? क्योंकि भाजपा और बसपा के साथ साथ में एक निर्दलीय भी प्रत्याशी मैदान में है और आप भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में सक्रिय हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजपा को जो समर्थन जनता का मिल रहा है, काफ़ी जो जोश युवाओं के बीच में है और आप लगातार सक्रिय हैं, तो किस तरीके से देखते हैं क्या रहने वाला है इस बार? क्या परिवर्तन बना चुकी है जनता? क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। मेरा मुकाबला आज की तारीख में बाहरी शहजाद से है। मैं लोकल लक्सर का हूँ और निश्चित रूप से लक्सर की जनता लक्सर के लड़के को जिताएगी, ये मेरा अटल विश्वास है। जिस प्रकार से क्षेत्र के लोग हमको बहुत अधिक सहयोग और रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो 100% मेरी जीत निश्चित है। तो ये थे हमारे साथ में राजपा के जो प्रत्याशी हैं लक्सर से अजय वर्मा जी। जिस तरीके से अपना जो कॉन्फिडेंस है इनका, कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास को लेकर के एक दावा भी कर रहे हैं कि इस बार भारी मतों से जो है जनता जो है विजय बनाएगी। कहीं ना कहीं परिवर्तन का जो मन जनता ने बना रखा है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, नेशन 24 न्यूज़ लक्सर। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको कि यहाँ पर टिकट वितरण में यहाँ पर अपनों की यहाँ पर अनदेखी अब कांग्रेस का बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। आपको कि यहाँ पर कांग्रेस जिले में यहाँ पर जो है कांग्रेस पूरे जिले में यहाँ पर कम से कम आधा दर्जन सीटों पर अपनों के यहाँ पर बगावती तेवर से भी अब उस जो है मुसीबत खड़ी हो सकती है। चाहे हरिद्वार शहर सीट हो या फिर हरिद्वार ग्रामीण या फिर खानपुर लक्सर मंगलौर या फिर रुड़की सीट हो, सभी जगहों पर टिकटों को लेकर पार्टी के यहाँ पर समर्पित कार्यकर्ताओं में जो है आक्रोश बना हुआ है। हरिद्वार में गुर्जर समाज ने यहाँ पर 11 में से यहाँ पर एक लक्सर के यहाँ पर स्ट्रीट लक्सर पर यहाँ पर पार्टी के गुर्जर नेता को यहाँ पर देने की मांग की थी और जिले भर के यहाँ पर गुर्जरों के नेता प्रमोद खारी की यहाँ पर कांग्रेस से लक्सर से यहाँ पर टिकट देने की मांग की गई थी। प्रमोद खारी को यहाँ पर हाईकमान के ठोस आश्वासन से भी गुर्जरों को यहां पर लक्सर से प्रमोद खारी को प्रत्याशी बनाए जाने का पक्का भरोसा भी दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर इस वक्त पर बताया जा रहा है कि एक बाहरी व्यक्ति को यहां पर कांग्रेस का टिकट दिया और जिसके चलते यहां पर गुर्जरों में काफी तक कांग्रेस के प्रति भारी नाराजगी बनी हुई है। प्रमोद खारी का कहना है कि यहां पर कांग्रेस गुर्जरों को हल्के में ना ले, उसका नुकसान कांग्रेस को इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है। गुर्जर समाज में और जो मेरे समर्थक हैं उनमें बहुत ज़्यादा रोष है टिकट के लिए। तो उसमें डिसाइड करना है कि आगे पार्टी में रहना है, बना रहना है या आगे
कैसे करना है, तो वो 7 फरवरी में हम लोग क्लियर करेंगे। कौन सी पार्टी है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, पार्टी में तो अभी कहीं कहीं दूर दूर तक भी कुछ ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता हूँ आपने और कहाँ से दावा किया था? लक्सर विधानसभा सीट से मेरी तैयारी थी, और अब से नहीं, बहुत पहले से थी मेरी तैयारी। लेकिन कांग्रेस की ऐसी पता नहीं कौन सी मजबूरी रही है कि भैया किसी एक भारी व्यक्ति को आके उठा के उन्होंने टिकट दे दिया। क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक अनुशासन होता है कि जो प्राथमिकता सदस्य होगा कांग्रेस का, उसी को ही पार्टी जो है आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन वो जिस इंसान को उन्होंने टिकट दिया वो ना कांग्रेस का सदस्य है, ना कभी कांग्रेस में था। और चलिए बात करेंगे ज्वालापुर विधानसभा सीट की। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने सरदार फार्म हाउस पर एक सभा का आयोजन किया और जिसमें यहाँ पर विधायक सुरेश राठौड़ ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा ज्वालापुर में पहुंचेंगे और उसी को लेकर एक बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अब की बार उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 60 से भी ज्यादा सीटों को यहाँ पर जीत रही है। और साथ ही आप बता दें कि यहाँ पर जो है जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर नेतृत्व में पूरे देश में जो भी विकास कार्य हुआ उसी के आधार पर जनता अपना मत का इस्तेमाल करेगी। और गढ़ाकोटा में नदी पार मेला यहाँ पर आपको बता दें कि रहस्य में यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अतिक्रमण मेला रहस्य लेकर छोटे पुल तक यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। तहसीलदार कुलदीप पाराशर ने यहाँ पर आदेश दिया है कि अतिक्रमण को अगर शाम 5 बजे तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है तो जेसीबी के माध्यम से सभी अतिक्रमण जो अवैध वहां पर क्या हुआ है उसको हटा दिया जाएगा और साथ में यहाँ पर नगर पालिका टीम और पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। कुलदीप पाराशर ने यहाँ पर और कहा है कि यहाँ पर नदी किनारे जो भी यहाँ पर लोग ईंट भट्टा लगा रहे हैं और उनको भी यहाँ पर अवैध तरीके से जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने के आदेश जारी किए गए हैं।
और चलिए बात करेंगे आपको उत्तराखंड के ज्वालापुर विधानसभा सीट की। आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा ज्वालापुर के यहाँ पर बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने सरदार फार्म हाउस पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें यहाँ पर विधायक सुरेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर आज चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा ज्वालापुर में पहुंचेंगे और उसी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अब की बार उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और उत्तराखंड में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें जीतने के बाद पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाने जा रही है। हम तो निरंतर आगे बढ़ने की कला हमारी माननीय मुख्यमंत्री में है, यशस्वी युवा मुख्यमंत्री में। वो हमने जो काम शुरू किए थे उनको तेज गति से रफ्तार मिल जाएगी, आगे बढ़ेंगे, विकास की गति और तेज हो जाएगी। जो विपक्षी लोग हैं उनके मुंह पे और कुछ ना कुछ लग जाएगा। और इसमें बात करेंगे मध्य प्रदेश के गढ़ाकोटा की। आपको बता दें कि यहाँ पर गढ़ाकोटा में नदी पार मेलों में रहे उसमें यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण जो वहां पर अवैध तरीके से किया हुआ है उसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है छोटे पुल तक अवैध अतिक्रमण लगा हुआ है। तहसीलदार कुलदीप सिंह आपको बता दें कि यहाँ पर पराशर ने आदेश दिया है कि अतिक्रमण को जो है शाम 5 बजे तक हटा लिया जाए। अगर कोई यहाँ पर अपने अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाता है तो आपको बता दें कि यहाँ पर कल जेसीबी के माध्यम से उसको हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर नगर पालिका टीम और साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहा है। कुलदीप पाराशर ने यहाँ पर और साथ ही कहा कि नदी किनारे जो भी यहाँ पर लोग अपने ईंट भट्टे चला रहे हैं उनको लेकर भी उन्होंने आदेश जारी किया है और साथ ही आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और इसी बात करेंगे जबलपुर की। आपको देखिए यहाँ पर जबलपुर की तहसील शहपुरा में यहाँ पर बने एक स्वास्थ्य केंद्र के यहाँ पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जुया खान और साथ ही यहाँ पर उनके पति इमरान खान का स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर अभी तक स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर मुख्य चिकित्सा और साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों डॉक्टर रत्नेश कुरिया ने भी बताया कि यहाँ पर हमारे द्वारा जांच कमेटी का गठन कर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और जबलपुर में एक यहाँ पर फरियादी को शिकायत करना भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की थी, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर शिकायतकर्ता को यहाँ पर फोन आने लगे, धमकी भरे फोन आने लगे और अपनी शिकायत को वापस लेने की यहाँ पर धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर पीड़ित ने अपनी शिकायत को यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर यहाँ पर किया था, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर धमकी भरे फोन यहाँ पर पीड़ित को आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया ताकि यहाँ पर अगर किसी को कोई न्याय नहीं मिलता है तो इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है, लेकिन शिकायत करना यहाँ पर एक पीड़ित को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अब उस पीड़ित से धमकी भरे फोन आ रहे हैं और ये जो है मांग की जा रही है कि आप अपनी उस पूरी शिकायत को वापस ले। सवाल उठता है कि देखना होगा कि आखिरकार पीड़ित के साथ इंसाफ होता है या नहीं। सीएम हेल्पलाइन लगाई थी हमने। क्या? तो वो कार्ड देते हैं, हम फिर लगाते फिर कार्ड देते हैं। कौन? फिर ऐसे
बीओ मुजवा खान, उनके पति हमको धमकी दे रहे थे, उसका आवेदन देने आए। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन की। आपको बता दें कि यहाँ पर रायसेन जिले के यहाँ पर बेगमगंज में यहाँ पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के यहाँ पर तरफ से 11 बजे प्रारंभ किया और साथ ही ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर तत्वाधान में जन जन अभियान भी हो रहा है। घर चलो अभियान और साथ ही सदस्य बनाने अभियान चलाया जा रहा है। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि यहाँ पर चलो घर चलो अभियान में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर रीति नीति और साथ ही यहाँ पर आम जनता के यहाँ पर हितों की बात कर सबके सामने रख रही है। जनप्रतिनिधि समस्त कांग्रेस को यहाँ पर जानना है और साथ ही प्रतिदिन यहाँ पर 5 पोलिंग पर जाना होगा। बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को भी हम जो है जनता को बता रहे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा आज 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसमें घर घर चलो और इसमें जन जन अभियान है, सदस्यता अभियान भी है, जो कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा और प्रत्येक दिन 5 पोलिंग पे हम समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को जाना है और घर घर संपर्क करना है और कांग्रेस को अपनी रीति नीति के बारे में बताना है और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ रही उनसे आम मतदाता को अवगत कराना है। यह कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य। और फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर सपा पार्टी ने मंगलवार सुबह लखनऊ के यहाँ पर 6 उम्मीदवारों सहित यहाँ पर कुल 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। एक लिस्ट को जारी कर दिया है। लखनऊ पूर्वी से यहाँ पर पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को यहाँ पर एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया और जबकि यहाँ पर लखनऊ पूर्वी से यहाँ पर पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर फिर से दांव लगाया गया है। लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर आखिरकार सपा ने यहाँ पर लखनऊ के यहाँ पर 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीकेटी से पूर्व विधायक गोमती यादव और साथ ही लखनऊ पश्चिम से यहाँ पर अरमान लखनऊ उत्तरी से यहाँ पर पूजा शुक्ला को मैदान में उतारा गया और इसी तरह आपको बता दें कि यहाँ पर लखनऊ पूर्व से यहाँ पर अनुराग भदौरिया और साथ ही कैंट से यहाँ पर पार्षद राजू गांधी को मैदान में उतारा गया। सुल्तानपुर के यहाँ पर इसोली विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर विधायक अबरार अहमद का टिकट काट दिया गया है और आपको बता दें कि यहाँ पर इनकी जगह ताहिर खान को मैदान में उतारा गया। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा की। आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलवार को ग्राम मुंडुर के यहाँ पर ग्राम नहरिया के यहाँ पर दर्जनों शहरी आदिवासी परिवार की महिलाओं ने यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास और साथ ही शौचालय जैसी यहाँ पर महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ दिलाए जाने की गुहार अनुविभागीय अधिकारी रोशन राय से लगाई है। और वहीं महिलाओं ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर कई बार सरपंच सचिव से यहाँ पर आवास और साथ ही शौचालय की यहाँ पर गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। कच्ची झोपड़ी में यहाँ पर पन्नी डालकर रहने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में झोपड़ी में यहाँ पर पानी टपकने लगता है जिससे यहाँ पर कीड़े कांटे का भी लगातार डर बना रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन महिलाओं को इनके हक की जो ये लड़ाई लड़ रही हैं वो कब मिलेगा। रेवे कुटी नैया मकान नैया टपरी डरी है साहब, पनी चढ़ी है, हम लोग परेशान हैं। चौमासे में रह भी नहीं पाते हैं, चिंटी खाती हैं, बरबूटे खाते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। आपके सर्वेक्षण में नाम है क्या? हमने सब में नाम हैंगे। कई बार हमने सचिव को भी दे रहे, फार्म भी दे रहे, सरपंच को भी घर फार्म दिया है। इधर गरीबी रेखा में भी नाम है। गरीबी रेखा में सब में नाम है साहब। क्यों नहीं मिल रहा? हमें कुछ नहीं मिल रहा साहब। नाम है, परेशानी है, कोई घर में रहने नहीं है और कोई समस्या नहीं दे रहे, न राशन कार्ड मिल रहा हो, सुबह पर न उठा नहीं आ रहा है, क्या करें तो देते नहीं है, नाच गल्ला कुछ भी नहीं दे रहे, भगा देते हैं। रुपया नहीं मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही तो न उठा नहीं आ तो भी नहीं मिलता है। हाँ, ये बात है, ना हम पर घर रहना है, ना हम पर शौचालय है, कुछ भी। और पूर्व शिक्षा वक्फ बोर्ड की यहाँ पर जो है चेयरमैन वसीम रिजवी और फिर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ एक बार फिर से एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस बार पुलिस ने यहाँ पर देहरादून निवासी नदीम कुरैशी के यहाँ पर शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 153A के तहत किसी धर्म, जाति या फिर संप्रदाय के यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और 295A के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा जो है देशपूर्ण भावना से यहाँ पर किसी भी धर्म जाति के खिलाफ अपमानजनक बात करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर कोतवाल
राकेंद्र कठैत ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर नदीम कुरैशी निवासी धर्मावाला कोतवाली देहरादून ने यहाँ पर एसएसपी देहरादून को शिकायत की और उसमें बताया कि यहाँ पर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने 12 नवंबर 2021 को यहाँ पर हरिद्वार के देवपुरा स्थित प्रेस क्लब में अपनी किताब के विमोचन के दौरान यहाँ पर धर्म विशेष पर टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि नदीम कुरैशी का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर इससे भारत में रहने वाले धर्म विशेष के लोगों की यहाँ पर भावनाएं आहत हुई हैं। और चलिए बात करेंगे विदिशा की। आपको बता दें कि यहाँ पर यूथ कांग्रेस कुरवाई के यहाँ पर तरफ से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की महात्मा गांधी के यहाँ पर विषय में दिए गए जो है विवादित बयान से नाराज होकर मोहन यादव का पुतला जलाया गया और प्रशासन की भी यहाँ पर लाख कोशिशों के बावजूद युवा कांग्रेस ने यहाँ पर पुतले को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर नाटकीय अंदाज में यहाँ पर फायर ब्रिगेड पुतले के यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास करती रही। इस अवसर पर यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और साथ ही विधानसभा प्रत्याशी रहे यहाँ पर सुभाष भोत भी यहाँ पर और साथ ही कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर अभद्र शक्ति के विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा पुतला दहन किया गया और उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। युवक कांग्रेस जिंदाबाद। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये दावे और वादे किए जा रहे हैं उसी को लेकर के भी यहाँ पर एक के बाद एक बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही है।